हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पे। मैं चारू गोयल वेलकम करती हूँ आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज की ये जो क्लास है अगेन हमारी रिवीजन क्लास है। हमने जो भी पुरानी क्लासेस में पढ़ा तो वही थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं बिकॉज द एग्जाम इज अप्रोचिंग वेरी नियर। ओके, सो एग्जाम की डेट आ गई है तो हमें जल्दी से रिवीजन कंप्लीट करना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी करने हैं। सो करेंटली जो अभी मेरी ये यूट्यूब सेशंस चल रहे हैं दैट डेली एट 4 PM, तो वो सारी जो सेशंस हैं दे आर दी रिवीजन क्लासेस। और स्पेशल क्लासेस जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर है, दीज क्लासेस वहाँ पर मैं अभी टेस्ट सीरीज करा रही हूँ। टेस्ट हो रहे हैं, क्विजेज हो रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोनों जगह ही क्लासेस चल रही हैं। दी स्पेशल क्लास टाइमिंग इज 9 PM। ओके, 9 बजे शाम की क्लास है। सो do join that. Okay, just a second. तो दोस्तों, ये जो क्लासेस है, आज की ये जो क्लास है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप। ओके, लीडरशिप का हमने पहले एक सेशन करा है जिसमें हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा है। और आज की क्लास में हम इसमें आगे जो एक रिवीजन क्लास है, सो जल्दी से अर्लियर वी हैव 2-3 सेशंस ऑफ द लीडरशिप, लेकिन आज कोशिश करेंगे एक ही सेशन में हमारा पूरा रिवीजन हो जाए लीडरशिप का। ओके, सो दिस इज अ टारगेट। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। और ड्यू टू सम रीजन आज वाला ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड सेशन है मेरा, सो दिस इज नॉट अ लाइव सेशन। कोई भी डाउट हो तो जब भी मेरा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो जो स्पेशल क्लासेस है मेरी दैट इज 9 PM एवरी डे, वो यूट्यूब के सॉरी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो वो सारे लाइव सेशंस रहते हैं, तो आप वहां पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप पूरा ही जो कोर्स है वो एक्सेस कर पाओ अनअकैडमी पर, बिकॉज द यूट्यूब सेशंस आर फ्री लिमिटेड सेशंस, तो पूरे ही क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बिकॉज इट विल नॉट ओनली गिव यू एक्सेस टू द कंटेंट, पर बहुत सारे और बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही स्ट्रेटेजाइज्ड तरीके से, अच्छी तरीके से आपको करने में मदद करते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर आए और जो आपका ड्रीम है वो जल्दी से ट्रू हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं अनअकैडमी प्लस पर वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पहली चीज, आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे लाइव सेशंस का एक तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, आप डायरेक्ट एजुकेटर से वहीं पे कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो, कोई डिस्कशन है तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ पोल्स होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो घर बैठे बैठे आप एक लाइव क्लास का अनुभव ले सकते हैं इन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ओके, उसके अलावा जो भी आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया जाता है, मतलब जो भी आपकी तैयारी कराई जाएगी, दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द ऑल द एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स, और उसको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसको स्ट्रेटेजिकली उस हिसाब से बनाया जाता है दैट एवरीथिंग इज कवर्ड विद अलॉन्ग विद द रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट, एंड सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। ओके, इन डिटेल ऑल द कोर्सेज आर रनिंग। हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड कोर्स आपको वहां पे प्रोवाइड होता है अलॉन्ग विद द नोट्स। सो मल्टीपल बेनिफिट्स आर देयर। उसके अलावा दोस्तों, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज का क्या फायदा है। लाइव टेस्ट और क्विजेज में एक तो ये फायदा है, जैसे कि आप अगर बात करें तो अगर अपने घर पे बैठे कोई टेस्ट दे रहे होते हैं तो व्हाट हैपेंस कि आपने नॉर्मली टेस्ट लगा दिया, सही गलत आंसर्स देख लिए एंड यू मार्क देम, दैट्स इट। बट जब लाइव आप टेस्ट देते हो तो उससे एक तो कंपटीशन का एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि और भी लोग आपके साथ वही टेस्ट दे रहे होते हैं, तो देयर इज अ कॉम्पिटिटिव एंड फीलिंग दैट यू हैव। साथ ही साथ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप एग्जाम देते हो तो आपकी प्रैक्टिस जो होती है एग्जाम को लेके वो बहुत बेहतर हो जाती है। ऑल्सो देयर इज अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर रिजल्ट, क्योंकि आपका एनालिसिस निकलता है एक प्रॉपर कि हाँ मेरी ये गलतियां हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, और वहाँ ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑल्सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट दी एजुकेटर, आप एजुकेटर से वहीं पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अनअकैडमी प्लस पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस का भी अपने आप में एक फायदा है। देखिए, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, उसी में आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर हो जाएंगे, रिवीजन क्लासेस भी रहेंगी, साथ ही साथ मॉक टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, और डेली के लाइव टेस्ट और क्विजेस तो वो अलग चलते ही रहते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज भी होती हैं वो भी रहेंगी। तो अलग से आपको फिर कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिंगल बार सब्सक्रिप्शन लिया और सारी चीजें आपको एक ही जगह रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं। उसके अलावा जब आप परचेज करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान,
तो नेट की बात करें तो उस सब्जेक्ट को, उस कोर्स को जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, मोर देन वन, तब सभी के क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई क्लास कभी मिस भी हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इतने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप खुद ही अनुभव करेंगे कि हाँ, ये चीज़ से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को अब दूसरी कोई चीज़ नहीं, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, बस मेरी ये तैयारी है। और मेरे को क्योंकि लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आई एम गेटिंग हेल्प एट एवरी पॉइंट, मेरे को एक छोटा सा भी डाउट आ रहा है तो मुझे हेल्प मिल रही है ना। चलिए, बहुत सारे एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं हमारे साथ आपकी मदद करने के लिए। और अगर नेट की बात करें तो पेपर 1 के अलावा दोस्तों बहुत सारे पेपर 2 के ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वो चूज कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज नॉट द लिमिटेड लिस्ट, सो देयर आर मेनी अदर कोर्सेज रनिंग। नाउ हाउ टू रजिस्टर, कैसे करना है रजिस्टर, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन दैट पीपल हैव कि कैसे लें सब्सक्रिप्शन प्लान। तो दोस्तों बहुत छोटा सा स्टेप है, या तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, नहीं तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वंस यू डू दैट, तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अपना गोल सेट करने का। तो गोल में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जो भी एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी प्लस अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो आप अपना गोल चूज कर लीजिए, लाइक फॉर नेट यू हैव टू चूज एनटीए नेट, तो यूजीसी नेट वो आप चूज कर लीजिए। फिर नीचे एक आपको सब्सक्रिप्शन का बॉक्स दिखेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। ओके, वंस यू क्लिक ऑन दिस बॉक्स व्हाट विल हैपन, इस पे क्लिक करते ही दिस काइंड ऑफ अ चार्ट विल ओपन। ठीक है, ये चार्ट आपको सामने से दिख जाएगा, एंड यू कुड सी द 5 प्लान्स दैट द अनअकैडमी ऑफर। अनअकैडमी प्लस पे 5 प्लान्स दिखेंगे, मंथ वाइज 1, 3, 6, 12 एंड 24। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि 12 या 24 महीने का प्लान लीजिएगा। जब भी प्लान चूज करें, दो चीजों को ध्यान में रखें, एक तो एग्जाम की ड्यूरेशन, दूसरा बजट। ठीक है, तो अगर एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें तो दोस्तों 1 और 3 मंथ्स में इतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि इतने समय में तो सिर्फ एक बार हम चीजें पढ़ पाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करना, याद करना, रिवीजन करना, और इतने मंथ में हमारा जो भी सिलेबस है वो भी इतना वास्ट है, कवर नहीं हो पाता। सो दैट इज वाई 12-24 महीने का प्लान है वो ज़्यादा बेटर है। और अगर बजट वाइज देखें तो देखिए 1 मंथ वाले प्लान में पर मंथ चार्ज आपको 1890 है, 3 मंथ वाले प्लान में पर मंथ चार्ज 1575 है, और 6 मंथ वाले प्लान में 1418 पर मंथ चार्ज है। लेकिन 12 और 24 महीने के प्लान में यही पर मंथ चार्ज 866 एंड 630 पर मंथ पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, घर बैठे बैठे आपको एक क्लासरूम टीचिंग मिल रही है, दैट टू विथ ऑल द डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, मॉक सीरीज है, और उसके अलावा सब कुछ कवर हो रहा है, अलग से फिर कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो देखिए पर मंथ चार्ज बहुत रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इस पे अनअकैडमी प्लस अपनी तरफ से ऑलरेडी 54 एंड 67% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 मंथ वाला अगर आप प्लान सोच रहे हैं तो मैं उसमें भी एक चीज़ आपको बता दूं, 6 मंथ वाला आपको 8505 पड़ रहा है। ठीक है, अब लेस देन 2000 रुपीज़ में आपको पूरा साल का एक्सेस मिल रहा है, तो दैट इज अगेन अ बेनिफिट, है ना। 6 महीने के कंपैरिजन में एक साल का जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आपको इस पे भी और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, देन यू कैन अवेल दैट ऑल्सो, ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। वॉट यू हैव टू डू, आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा रेफरल बॉक्स में, दिस कोड, ओके, CHARU, ये कोड है मेरा। जैसे ही ये कोड आप रेफरल बॉक्स में लगाएंगे दोस्तों, तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, जो भी अमाउंट आपका डिस्प्लेड हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, वो आपके उस पे 10% का तुरंत रिडक्शन हो जाएगा। देयर विल बी एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन योर अमाउंट दैट इज बीन डिस्प्लेड वट एवर द प्रोग्राम यू चूज। ओके, सो टू अवेल दिस डिस्काउंट प्लीज रिमेंबर माई कोड CHARU, दैट इज माई नेम। ओके, चलिए, तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दोस्तों। मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, 2.5 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी अपनी PhD परस्यू कर रही हूँ, उसके पहले MBA किया है, और साथ ही साथ कुछ पेपर्स भी हैं स्कोपस इंडेक्स जर्नल में। चलिए, तो शुरुआत करेंगे क्लास की। एंड क्योंकि ये सेशन एक रिवीजन सेशन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पूरा रिवीजन कंप्लीट कर ले। स्टिल आई विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड, बट स्टिल थोड़ा सा स्पीड अप होगा, तो कोशिश करेगा टू बकअप। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, फिर मैं बाद में रीड करके नेक्स्ट क्लास जब होगा लाइव सेशन तो मैं एड्रेस कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसमें आपके डाउट्स एड्रेस कर दूंगी। या फिर आप मुझे 9 PM पर स्पेशल क्लास है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ भी पूछ सकते हैं डाउट सेशंस, वहाँ पे भी जो क्लासेस चल रही है। तो अभी तो डेली हम वहाँ पे टेस्ट सीरीज कर रहे हैं कि डेली टेस्ट होते हैं तो पोल्स के थ्रू, तो वो हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन करिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए शुरुआत करेंगे लीडरशिप के बारे में। तो जैसे कि ये नाम आया लीडरशिप,
तो लीडरशिप को लेके क्या है, एक तो बहुत लोगों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। लीडरशिप क्या है, कैसा है, इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज आई, क्योंकि अब देखिए ओबी पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ में थ्योरीज इन्वॉल्व है। और थ्योरीज भी जनरली 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, अर्ली मतलब ट्रेडिशनल और न्यू कंटेम्प्रेरी थ्योरीज के नाम से आती हैं। तो इसमें भी लीडरशिप में भी जो थ्योरीज है, दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, वो हम आगे देखेंगे। बट लीडरशिप जब हम पढ़ रहे हैं, यू शुड हैव, इसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ, बिकॉज every word is very important with respect to the MCQ part. आपको MCQ में कोई भी वर्ड आया, so you won't be able to recognize, इसमें आपका कई बार ऐसा होता है टर्मिनोलॉजी काम नहीं करता, so that is why you should know the meaning at least. Okay, चलिए शुरुआत करते हैं. नाउ एज द लीडरशिप कैन बी लर्नड और नॉट, तो डेफिनेटली लीडरशिप जो होती है इट कैन बी लर्नड. ओके, earlier जो theories थी they were saying that it cannot be learned, but now the researchers they have concluded कि leadership जो है वो एक ऐसा characteristics है जो हम develop कर सकते हैं अपने आप में. Okay, we can learn how to be a leader. So what is leadership? The ability to influence a group towards the achievement of goals. मतलब किसी, जैसे आप एक लीडर हैं और आप किसी भी एक ग्रुप के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर किसी भी गोल के लिए, मतलब उनको डायरेक्ट कर सकते हैं आप उनको अपनी बातों से, अपने तरीके से. यू आर मोटिवेटिंग देम, यू आर डायरेक्टिंग देम, यू आर गाइडिंग देम, तो आप उनको उनके गोल की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं. सो यू आर अ लीडर. ओके, अ लीडर डज नॉट हैव टू बी समवन हु होल्ड्स अ फॉर्मल पोजीशन और टाइटल. जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई फॉर्मल पोजीशन या टाइटल हो. आप बिना किसी, मान लीजिए ग्रुप के लीडर नहीं है कहलाते, मतलब टीम लीडर प्रोजेक्टिंग, स्टिल यू हैव द लीडरशिप क्वालिटीज, यू कैन बी अ लीडर फॉर दैट ग्रुप. आप उस ग्रुप के बाकी के जो आपके कॉलीग्स हैं, मेंबर्स हैं, आप उनको अपने उनके गोल के लिए मोटिवेट करें, उनको डायरेक्ट करें, दैट इट मीन्स यू हैव द लीडरशिप क्वालिटी. दे कैन emerge from a group and provide vision and motivate to those around them. मतलब जैसे मैंने अभी बताया, वो किसी भी ग्रुप में से निकल के आ सकते हैं और वो उनको बाकी के जो लोग हैं उनके आसपास उनको मोटिवेट करते हैं, विजन प्रोवाइड करते हैं. मेनी अ टाइम्स रिसर्चर्स डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, हाउ एवर देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू. मतलब कई बार ऐसा होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो मैनेजमेंट और लीडरशिप, ये जो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके बीच में कोई डिस्टिंग्विशिंग नहीं करते. दैट मीन्स उनको लगता है जो लीडरशिप है वही मैनेजमेंट एंड व्हाट इज मैनेजमेंट इज लीडरशिप. बट नाउ however it happens that there are some differences between the two. So let's just see about the differences. क्या क्या differences होते हैं लीडरशिप और मैनेजमेंट में. जो लीडरशिप है दैट इज इन्फ्लुएंसिंग एंड चेंजिंग बिहेवियर होता है, inspiring a vision, manage the people, understanding power and influence, putting the people first, and acting decisively. Okay, on the other hand, अगर मैनेजमेंट की बात करें, it's a stewardship and accountability rather than changing the behavior, and then executing plans rather than inspiring a vision, managing the resources rather than managing the people, and then planning, controlling, staffing, coordinating, and then putting customers first is the main purpose of the management. But in the leadership, people first is the rule. Okay, so acting responsibly, again, so management और leadership में बहुत अंतर है, ये चीजें बताई जा रही है. ठीक है, चलिए ये देखिए कैसे एक इंट्रैक्शन है हाई परफॉर्मेंस का. ये बताया जा रहा है कि अगर हाई परफॉर्मर कोई है, ओके, सो उसमें बोथ लीडरशिप एंड द मैनेजर दोनों का क्वालिटी है. लीडर हु कैन ऑल्सो मैनेज और मैनेजर हु कैन ऑल्सो लीड, ये दोनों क्वालिटीज है. तो वो क्या होगा, इन दोनों का जो कोई मिला हुआ कॉम्बिनेशन होगा, दैट वुड बी अ वेरी हाई परफॉर्मर. क्योंकि जो लीडर होता है वो इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, लोगों को मैनेज करेगा, डिसीजन लेगा, उनके लिए विजन क्रिएट करेगा. और जो मैनेजर है वो अकाउंटेबल है, उसके लिए वो एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ों लोगों के लिए, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, प्लान कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ हाई परफॉर्मर. ओके, मतलब वो लीडर भी है एज वेल एज अ मैनेजर. एंड देन देयर आर द थ्योरीज ऑफ लीडरशिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इस वाले जो हमारा लीडरशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो थ्योरीज ही हैं. तो थ्योरीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. दे आर द ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, बिहेवियरल थ्योरीज एंड द कंटिजेंसी थ्योरी. ठीक है, अब तीनों थ्योरी में अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग उनका बेसिस है. सो लेट्स स्टार्ट द थ्योरीज. ओके,
तो लीडरशिप की थ्योरीज के पहले मैं आपको कुछ ट्रेट्स बता देती हूँ कि ट्रेट्स मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या है। नाउ दिस इज नॉट द लिमिटेड लिस्ट अगेन, कि ये कोई लिमिटेड लिस्ट नहीं है, आपको मैं जस्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ जो लीडर्स में होती हैं, एंड यू कैन हैव मोर लिस्ट। ओके, लाइक इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, सोशल एबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन, कंसाइंटिसनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, तो ये सारी जो चीजें होती हैं दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। ओके, अगर आपको और भी कोई उसमें मिलेगा तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, नाउ स्टार्टिंग द ट्रेड थ्योरी। तो जो सबसे पहली थ्योरी मैंने आपको बताया वो थी ट्रेड थ्योरी, एंड द ट्रेड थ्योरी का बहुत ही अलग सा एस्पेक्ट था। ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लीडर्स थे और जो नॉन लीडर्स थे वो दोनों अलग अलग थे। ठीक है, थ्योरीज दैट कंसिडर द पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट द लीडर्स फ्रॉम द नॉन लीडर्स। मतलब इस ये जितनी भी ये जो ट्रेड थ्योरी है, उस टाइम के जो लोग थे उस एरा के, व्हाट दे हैव इन द माइंड कि जो लीडर होता है और जो नॉन लीडर है वो अलग अलग है, और उनको डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है, उनकी जो कुछ पर्सनल क्वालिटीज हैं, उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनको एक दूसरे से अलग करती हैं। नॉट वेरी यूजफुल अंटिल मैच विद द बिग 5 पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क। मतलब ये जो अगर ट्रेड थ्योरी पे कोई काम कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, तो ये जो ट्रेड थ्योरी है, आप अगर जब तक इसको पर्सनालिटी की बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल से नहीं लिंक करेंगे, तब तक आप इस ट्रेड थ्योरी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो एक तो ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि लीडर्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं। ओके, यू कैन नॉट मेक समबडी अ लीडर, और लीडर इसीलिए बॉर्न होते हैं क्योंकि उनकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि नॉन लीडर्स में नहीं होती। ओके, सो जैसे कि उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेड थ्योरीज फॉलो करते थे, उनके अकॉर्डिंग लीडरशिप के कुछ कॉमन ट्रेट्स है, जैसे एक्सट्रोवर्जन होना, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होना, कंसाइंटिसनेस मतलब रिस्पॉन्सिबल, ऑर्गेनाइज्ड। ये आपने बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट जो हमने पढ़ा था पर्सनालिटी क्लास में उसमें भी देखा होगा, अदरवाइज विल टेक अ रिवीजन क्लास फॉर दैट टू। फिर उसके बाद ओपननेस टू एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि नई चीज़ों को जानने के लिए दे आर ओके विद दैट। एंड देन इमोशनल इंटेलिजेंस और न्यूरोटिसिज्म, ये दोनों वर्ड्स आपने देखे होंगे, कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए कि दूसरे के इमोशंस को भी समझे, अपने भी। सो दिस इज हाउ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स जो कि पर्सनालिटी को बताते हैं एक लीडर की, दैट डिफरेंशिएट लीडर एंड अ नॉन लीडर। ठीक है, तो मतलब ये सारी क्वालिटीज एक लीडर में होंगी, नॉन लीडर में नहीं होंगी। एंड देन इस थ्योरी की तो कुछ लिमिटेशंस थी, क्या थी कि नो यूनिवर्सल ट्रेड कैन बी प्रिडिक्ट लीडरशिप इन ऑल द सिचुएशंस। मतलब ऐसा कोई उन्होंने सेट नहीं बताया कैरेक्टरिस्टिक्स का कि ये क्वालिटीज हैं जो लीडरशिप में लीडर में हमेशा होती हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने दूसरी चीज सिचुएशंस का कोई जिक्र नहीं किया, मतलब कि अलग अलग सिचुएशन में बिकॉज इट हैपन्स कि एक चीज हर जगह काम नहीं करती, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि बस लीडरशिप की तो कुछ यही क्वालिटीज थी लिमिटेड। अब वो सारी क्वालिटीज हर जगह नहीं काम करती, तो दैट इज वाई इसका कोई यूनिवर्सल वो नहीं था इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंडली, अनक्लियर एविडेंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द लीडरशिप एंड द ट्रेड्स। मतलब कोई भी कॉजल रिलेशनशिप उन्होंने नहीं बताया लीडरशिप और ट्रेड्स में, कि मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो लीडरशिप ऐसी होगी, ये ये ट्रेड्स होंगे मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो लीडरशिप कितनी बेहतर होगी, कैसी होगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस नहीं की, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया। देन बेटर प्रिडिक्टर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ लीडरशिप देन डिस्टिंग्विशिंग अफेक्टिव एंड इनअफेक्टिव लीडर्स। मतलब उन्होंने क्या किया, दे हैव जस्ट प्रिडिक्टेड कि ये लीडर्स होते हैं, लीडर्स और नॉन लीडर्स में उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन अफेक्टिव और इनअफेक्टिव लीडर्स का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि उसके लिए उनके पास कोई पैरामीटर्स नहीं थे डिफाइन करने के लिए। ठीक है, देन assumes that leaders are born and not made, ये मैंने आपको पहले ही बताया, and the traits do not generalize across situations. Now what is this limitation के हर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हर जगह काम नहीं करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रोवर्जन का लेते हैं, अगर कोई पर्सन है जिसको आप लीडर कंसिडर करते हो, वो एक्सट्रोवर्ट है, हर चीज मुंह पे बोल देता है, तो बट समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस जब आपको कोई ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव दोज मैनिपुलेशन स्किल्स कि आप हर चीज मुंह पे नहीं बोल सकते, आपको अपना
लोगों को डायरेक्ट करने के लिए या अपना काम कराने के लिए, यू शुड नॉट बी ऑलवेज एक्सट्रोवर्ट। ओके, सो दैट इज वाई वो कैरेक्टरिस्टिक्स हर जगह जनरलाइज नहीं करे जा सकते थे हर सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी ट्रेड थ्योरीज की लीडरशिप की लिमिटेशंस थी। उसके बाद आई बिहेवियरल थ्योरीज। बिहेवियरल थ्योरीज का क्या कहना था? थ्योरीज प्रपोजिंग दैट स्पेसिफिक बिहेवियर डिफरेंशिएट द लीडर्स फ्रॉम द नॉन लीडर्स। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ बिहेवियर्स होते हैं, स्पेसिफिक बिहेवियर्स आर देयर, जो कि लीडर को नॉन लीडर से अलग करते हैं। ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? लीडरशिप इनहेरेंट थी, मतलब आपको बॉर्न हो तभी से लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। ठीक है, और आपको दोबारा वो आप डेवलप नहीं कर सकते। बट अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल थ्योरी, लीडरशिप इज अ स्किल सेट and can be taught to anyone, so we must identify the proper behaviors to teach the potential leaders। उनके अकॉर्डिंग जो बिहेवियरल थ्योरी थी, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लीडर्स और नॉन लीडर्स हैं आप उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो अभी भी, और जो नॉन लीडर्स हैं आप उनको लीडर्स बना सकते हो, लेकिन अगर वो कुछ पर्टिकुलर जो लीडर्स की क्वालिटीज हैं अगर वो एक्वायर कर लेंगे, वो सीख लेंगे, तो वो भी लीडर बन जाएंगे। ये ऐसा बिहेवियरल थ्योरी के अकॉर्डिंग था। सो वी कुड ट्रेन द पीपल्स टू बी लीडर, ये उसका कंक्लूजन था। नाउ सी, जो बिहेवियरल थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज आई, फर्स्ट इज द ओहियो थ्योरी एंड सेकंड इज द मिशिगन, ओहियो स्टेट थ्योरी एंड द मिशिगन थ्योरी। एंड इन दोनों थ्योरी ने दो दो डायमेंशंस के बारे में बात की। तो जो ओहियो थ्योरी थी उसके दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे, एक तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा कंसिडरेशन, ये भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और जो मिशिगन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेड, दो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे। तो सबसे पहले ओहियो स्टेट थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी मिशिगन स्टेट थ्योरी। तो जो ओहियो स्टेट थ्योरी थी, the Ohio State studies sought to identify the independent dimensions of leader behavior. So there are two dimensions। मतलब उन्होंने क्या बताया, जो ये ओहियो स्टेट थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि जो भी लीडर होता है उनके कुछ इंडिपेंडेंट डायमेंशंस होते हैं। ओके, आप कुछ डायमेंशंस पे जो लीडर्स के क्वालिटीज है उनको बता सकते हो। तो पहला था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, the extent to which a leader is likely to define and structure his or her role and those of the subordinates in the search of the goal attainment। मतलब एक जो क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, एक डायमेंशन जिस पे आप उनको समझ सकते हो। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट डायमेंशंस ऑफ अ लीडर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को आप, उनके बिहेवियर, ओके, लीडर का जो बिहेवियर है उसको किस डायमेंशन पे स्टडी कर सकते हो? एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के डायमेंशन पे। मतलब उन्होंने ये कहा कि कोई लीडर कैसा है ये कैसे पता चल जाएगा एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के तरीके से, कि वो कितना अपने रोल को डिफाइन करके रखता है और कितना उसको मैनेज करता है, और साथ ही साथ अपने सबॉर्डिनेट्स के रोल्स को भी प्रॉपरली डिफाइन करता है। मतलब पहले से ही बता रहा है, पहले ही से सब चीज डिफाइंड है कि ये मेरा रोल है, ये मेरा काम है, मुझे ऐसे करना है, कितना करना है। सो डिफाइनिंग द रोल ऑफ द पर्सन लीडर इटसेल्फ, और उसके अलावा उसके सबॉर्डिनेट्स का, किस लिए? इन द सर्च ऑफ द गोल अटेनमेंट। ओके, सो द लीडर हिमसेल्फ इज डिफाइनिंग हिज goals and as well as for the subordinates। It includes behavior that attempts to organize work relationships and goal। मतलब आप अगर ऐसे लीडर हो जो अपने काम को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, अपने वर्क रिलेशन को और गोल्स को अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपका जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का जो डायमेंशन है, दैट यू आर स्कोरिंग हाई ऑन दैट। ओके, a leader high in initiating direction is someone who assigns group members to particular tasks, expects workers to maintain the definite standards of performance and emphasizes the meeting of deadlines। मतलब अगर कोई लीडर इस जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की रेंज में हाई आता है, ठीक है, हाई स्कोर कर रहा है, तो क्या मतलब है? वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है ना, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ वर्क रिलेशनशिप्स और द गोल्स। तो वो क्या करेगा? वो अपने मेंबर्स को टास्क असाइन करेगा पर्टिकुलर, उनसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखे, साथ ही साथ मीटिंग डेडलाइन, मतलब डेडलाइन पर काम हो जाए, लाइन मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन है डिफाइंड उसके अंदर वो काम हो जाए, ये उस पे जोर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हाई इनिशिएटिंग लीडर का। अब दूसरा जो डायमेंशन था दैट इज कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन डायमेंशन क्या बताता है कि द एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज लाइकली टू हैव जॉब रिलेशनशिप्स कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट फॉर सबॉर्डिनेट आइडियाज एंड रिगार्ड फॉर द फीलिंग। अब देखिए, काम तो हो गया है,
इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में लीडर का फोकस पूरा काम के ऊपर था कि वो काम का जो तरीका है वो कैसा है उसका. नाउ टॉकिंग अबाउट कंसिडरेशन, जो दूसरा डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयज. ओके, कि आप उनके साथ कैसा जॉब रिलेशनशिप है, क्या ट्रस्ट है, आप अपने सबॉर्डिनेट्स के आइडियाज को रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी फीलिंग्स के लिए यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हो, ये सारी चीज, हाउ मच वेटेज यू गिव देम. तो ये चीजें जब एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है, ये होता है कंसिडरेशन. लीडर हाई इन कंसिडरेशन हेल्प्स एम्प्लॉय विद पर्सनल प्रॉब्लम्स, is friendly and approachable, treats all employees are equal and expresses appreciation and support. मतलब क्या करता है, जो भी लीडर होता है अगर वो कंसिडरेशन की रेंज में भी हाई है, ओके, दैट मीन्स वो अपने एम्प्लॉयज को सबको इक्वल ट्रीट करता है, फ्रेंडली ट्रीट करता है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, उनको अप्रिशिएट करता है, सपोर्ट करता है. ठीक है, तो ये सारे तरीके अगर क्वालिटीज है लीडर में तो वो हाई ऑन कंसिडरेशन है. In a recent survey, when asked to indicate what motivates them at work, 66% of employees mentioned appreciation. Okay, so this is just a study and this is not with terms of exam में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, but still you should have a knowledge के सबसे ज़्यादा it may happen to be like asking के what makes employees highly motivated. अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया, अब उसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है वो बताना है, तो इट मे हैपन टू बी लाइक यू मस्ट नो कि अप्रिसिएशन होता है जिससे वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी नेक्स्ट हम देखते हैं आगे. ओहियो स्टेट स्टडीज में क्या बताया गया कि ओहियो स्टेट जो स्टडीज में, जैसे हमने 2 डायमेंशंस देखे कि एक तो था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा था कंसिडरेशन, शोइंग कंसिडरेशन टू देयर एम्प्लॉयज. तो इसमें लो और हाई 2 तरह का रेंज होगा. तो जब आप एक लीडर है, नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग दिस बिहेवियरल लीडरशिप में उन्होंने बोला कि अलग अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल्स हो जाती हैं. तो 4 लीडरशिप स्टाइल्स उन्होंने बताई. पहली थी जब आपका एम्प्लॉय को लेके कंसिडरेशन भी कम है, मतलब आप उनका ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखते या उनको ज़्यादा उनके आइडियाज़ को कंसिडर नहीं करते, और ना ही आप इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, रिस्पॉन्सिबल हो. तो ऐसे जो लीडर्स होंगे उनकी स्टाइल बहुत पैसिव होगी, नॉन कमिटल होंगे, लो इम्पैक्ट ऑन फॉलोअर्स. जाहिर सी बात है, इतनी क्वालिटी है ही नहीं उनमें. स्टिल दे आर द लीडर्स बट स्टिल दे आर नॉट वेरी गुड लीडर्स. तो उनका जो फॉलोअर पे इम्पैक्ट होगा वो बहुत कम होगा. दे आर काइंड ऑफ पैसिव लीडर्स. ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ शोइंग हाई कंसिडरेशन, कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कंसिडर्ड बहुत हो लेकिन आप ऑर्गेनाइज्ड क्या हो, लो हो, तो आप कैसे हो, यू सीक्स इनपुट फ्रॉम द अदर्स बिफोर टेकिंग एक्शन, गेट कंसेंसस. मतलब आप लोगों से, अपने जो एम्प्लॉयज सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे उनके इनपुट लेते हो, उनका जब वो अग्री करते हैं अपने डिसीजंस जो आप बताते हो उसमें अग्री करते हैं तो ही आप वो चीज़ करते हो. सो दिस इज अगेन अ वेरी डाइसी थिंग, क्योंकि समटाइम्स इट वर्क्स एंड समटाइम्स इट डजंट वर्क. एंड देन ऑन द अदर हैंड, जब आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हाई है, मतलब यू आर हाईली फोकस्ड ऑन द वर्क टास्क एंड यू आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, पर आप अपने एम्प्लॉयज को इतना कंसिडरेशन नहीं शो करते, देन यू टेक चार्जेस, यू स्ट्रक्चर द एम्प्लॉयज टास्क, सब कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो, यू जस्ट कम्युनिकेट देम कि ये चीज़ें ऐसी हैं. ओके, यू कम्युनिकेट टू देम दैट दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू, रेस्ट यू डोंट टेक एनी इनपुट. ओके, नाउ द लास्ट स्टाइल जिसमें आप कंसिडरेशन में भी हाई हो, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में भी हाई हो, ऐसे जो लीडर्स होते हैं दे एम्फेसाइज रीचिंग द गोल व्हाइल वेलकमिंग सजेशंस एंड एनकरेजिंग कंसेंसस. मतलब दोनों ही चीजें होंगी, जाहिर सी बात है कि गोल पे भी एम्फेसिस है और आप कंसेंसस को भी एनकरेज कर रहे हो, टेक द एग्रीमेंट्स of your subordinates or your team members. Okay, so this kind of leadership style that you can follow. तो 4 styles हमने देख ली एज पर द ओहियो स्टेट स्टडी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिशिगन स्टडी में, जैसे हमने ओहियो में 2 डायमेंशन पढ़े थे, कंसिडरेशन एंड द इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, उसी तरीके के 2 डायमेंशंस मिशिगन में मिलते हैं. एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, जिसको आप कंसिडरेशन समझ सकते हो, और प्रोडक्शन ओरिएंटेड, दैट इज द इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर. सिमिलर टू दैट, ओके, नॉट एग्जैक्टली. ना एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो लीडर्स होते हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपना खुद का इंटरेस्ट लेते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ की क्या ज़रूरत है उनको पूरा करें, और जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ओके, इट हैपेंस दैट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट बिहेवियर, एटीट्यूड. So they are more focused for their employee, they are more considerate for the employees, and they value the interpersonal relationships, okay, between the employee and the employer. Now
इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जो लीडर अगर कोई प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, मतलब जाहिर सी बात है काम पर उसका ज्यादा फोकस है, तो वो क्या करते थे, एम्फेसाइज द टेक्निकल और टास्क एस्पेक्ट ऑफ द जॉब, मतलब काम कैसे होगा, कैसे क्या टेक्निकलिटी चाहिए, व्हाट शुड बी द जॉब, कैसे फोकस करें कि हम अपने ग्रुप टास्क पर फोकस करें, गोल्स को कैसे रीच करें, तो उस पर उनका ज्यादा फोकस होता है। दे आर दी प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ओके, नाउ सी दिस मैनेजरियल ग्रिड, अगर आप ये देखें, ये मिशिगन के लिए है, तो आपको कई बार ऐसा आता है, ये मैनेजरियल ग्रिड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड नो कि ये मैनेजरियल ग्रिड मिशिगन में है, ठीक है, मिशिगन थ्योरी में। सो आप देख सकते हैं हाई ऑन प्रोडक्शन में, लो एंड कंसिडरेशन में मीन्स कंसर्न फॉर द पीपल हाई लो, तो उसके हिसाब से अलग अलग मैट्रिक्स बनाई गई है, ठीक है। नाउ कंटिंजेंसी थ्योरी, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कंटिंजेंसी थ्योरी, इसको आप आराम से ध्यान से रीड कर लीजिए, सो दैट आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके, सो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्कोर है वो इक्वल वेटेज दे रहा है, एक लीडर कंसर्न फॉर पीपल एज वेल एज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, इधर पे दोनों के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न है, पीपल और प्रोडक्शन के लिए हाईली फोकस, एंड देन हियर high for the concern for people but low for the production, and here low for both the things, and here low for the production and high for the high for the production and low for the people, concern for the people। तो ये सारे तरीके से 81 स्टाइल्स उन्होंने बताई मिशिगन में। so this is what you can read। okay, now comes the again the new part, that is the contingency theories। contingency theories क्या होती हैं वो देखते हैं। okay, these are the new theories। while trait and behavior theories do help us understand leadership, an important component is still missing। क्या है वो important component? situation। okay, the environment in which the leader exists। ठीक है, तो जिस environment, मतलब हमने ये देख लिया कि एक लीडर होता है, उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक चीज थी वो मिसिंग थी, वो था एक एनवायरनमेंट जिसमें वो काम करे, जिसमें वो डील करे, वो सिचुएशंस, वो जो डायनामिक रहती हैं हर वक्त। ठीक है, कंटिंजेंसी थ्योरी एड्स दिस एडिशनल एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप। उनके हिसाब से, सॉरी दिस इज 4। ओके, 4 contingency theories are there: Fedler's model, Hersey and Blanchard's situational leadership theory, path goal theory, and the leadership participation theory। Okay, so 1, 2, 3 and 4, 4 theories are there that we are going to read now। okay, चलिए, सबसे पहली थ्योरी थी फेडलर की थ्योरी। फेडलर ने क्या कहा? इफेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर मैच बिटवीन द लीडरशिप स्टाइल एंड द डिग्री टू विच द सिचुएशन गिव्स द लीडर द कंट्रोल। मतलब कैसे कोई लीडर की जो लीडरशिप है उसकी क्वालिटी, मतलब ग्रुप की परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई लीडर किसी ग्रुप को लीड करे तो वो अच्छा लीडर है या नहीं, तो उस ग्रुप की परफॉर्मेंस से आप पता लगा सकते हो। तो ये जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? 2 चीजों पे। एक तो प्रॉपर मैच होना चाहिए, किन 2 चीजों पे? एक तो लीडरशिप की स्टाइल, दूसरा डिग्री टू विच द सिचुएशन गिव्स लीडर द कंट्रोल। मतलब उस सिचुएशन में लीडर के पास कितना कंट्रोल है चीजों को कंट्रोल करने का, बी इट द प्रोडक्शन और द एम्प्लॉय। ओके, now assumes that the leadership style based on the orientation revealed in the LPC questionnaire is fixed। leadership LPC, ओके, लीडरशिप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। सो वो आप कैसे देख सकते हैं? वो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे एक अजाम्पशन निकाला है कि मतलब कैसी लीडरशिप स्टाइल वो करनी चाहिए फॉलो। ओके, नाउ बिफोर दैट कंसिडर द 3 सिचुएशनल फैक्टर्स। ओके, 3 सिचुएशनल फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। एक तो होता है लीडर मेंबर रिलेशनशिप, मतलब जो लीडर होता है और जो मेंबर्स होते हैं उसका रिलेशनशिप कैसा है, मतलब क्या डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है, मतलब कितना ट्रस्ट लीडर को मेंबर को एक दूसरे पे है। दूसरा टास्क स्ट्रक्चर, कि क्या जो टास्क और जो जॉब्स हैं जो एम्प्लॉयज के हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के हैं वो कितनी तरीके से डिफाइंड है, किस तरीके से डिफाइंड है। तीसरी चीज पोजिशन पावर, लीडर्स एबिलिटी टू हायर, फायर एंड रिवॉर्ड। ओके, now for effective leadership must change to a leader who fits the situation or change the situational variables to fit the leader। मतलब जब अगर आपको effective leadership चाहिए तो या तो आप लीडर बदल दीजिए या फिर आप वो situations बदल दीजिए जिससे वो लीडरशिप जो वो फॉलो कर रहा है स्टाइल वो effective हो जाए। ओके, ठीक है, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्वेश्चनर है, LPC स्कोर। तो अब ये कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाइंग द लीडरशिप स्टाइल,
जो फेडलर थे उन्होंने क्या कहा, फेडलर बिलीव्स अ की फैक्टर इन लीडरशिप सक्सेस इज द इंडिविजुअल्स बेसिक लीडरशिप स्टाइल, कि मतलब जो भी किसी का जो लीडरशिप का सक्सेस होगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी खुद की लीडरशिप स्टाइल पे। नाउ ही क्रिएटेड द लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर क्वेश्चनर, उन्होंने क्या किया, एलपीसी क्वेश्चनर बनाया टू आइडेंटिफाई दैट द स्टाइल बाय मेजरिंग वेदर अ पर्सन इज टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। मतलब उन्होंने एलपीसी स्कोर की मदद से ये देखा कि जो पर्सन है, जो लीडर है, वो टास्क ओरिएंटेड है या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। ओके, नाउ the LPC questionnaire asked respondents to think of all the co-workers they have ever had and describe the one they least enjoyed working with by rating the person on a scale of 1 to 8 for each of the 16 set of the contrasting adjectives। मतलब बहुत सारे ऐसे 16 पैरामीटर्स बनाए, जैसे प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, अफेक्ट, ओपन है या गार्डेड है, सपोर्टिव, हॉस्टल। तो इस तरीके के 16 पैरामीटर्स बना दिए और उस पैरामीटर पे एक लीडर को एक क्वेश्चनर दे दिया, उनसे बोला आपको क्या करना है, आपको जितने भी लोगों के साथ आपने काम किया, जितने भी सबऑर्डिनेट्स आपके अब तक रहे, उन सबको ध्यान में रखते हो आप उस इंसान के बारे में क्वेश्चनर भरिए जिसको आप सबसे कम पसंद करते थे, जिसके साथ काम करना आपको सबसे कम पसंद था। फिर उस पर्सन के बारे में आप इसमें 1 to 8 का स्केल पे रेट करिए कि क्या वो पर्सन अनप्लीजेंट था या प्लीजेंट था, एफिशिएंट था या नहीं था। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में उस पर्सन को रेट करना है, ठीक है। नाउ इफ यू डिस्क्राइब द पर्सन यू आर लीस्ट एबल टू वर्क विद इन फेवरेबल टर्म्स, द फेडलर वुड लेबल योर रिलेशनशिप ओरिएंटेड। देखिए, मतलब आपने क्या किया, आपने क्वेश्चनर लिया, उसमें आपने 1 to 8 की स्केल पे ऐसे 16 पैरामीटर्स पे उनको डिस्क्राइब कर दिया। अब ये स्कोर अगर आपका हाई है, ठीक है, आप किसके बारे में बता रहे हो, द पर्सन विथ whom you least prefer to work, मतलब जिसको आप सबसे कम पसंद करते थे काम करना, जिसके साथ। तो ऐसे इंसान को भी अगर आप हाई रेट कर रहे हो तो मतलब आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हो, और अगर आपने उसको लो स्कोर किया दैट मीन्स आप प्रोडक्टिविटी या टास्क ओरिएंटेड लीडर हो। ओके, ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा जो है सी। इसमें आपको एक चार्ट के थ्रू बताया है, ये अलग अलग 8 पैरामीटर्स बता दिए उन्होंने कि आपने अगर लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन, हर अलग अलग जगह पे आपका क्या गुड है, हाई है। सो दिस इज हाउ यू डील विद दैट। ओके, सो ये अगर डैश 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 है मतलब ये आप टास्क रिलेटेड, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप फॉलो कर रहे हो, और यहाँ पे आप प्रोडक्शन सॉरी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और ये टास्क ओरिएंटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरी जो थ्योरी थी, दैट इज द हर्से एंड ब्लैंकार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ओके, नाउ दिस थ्योरी दैट कंसीडर्स द लीडर बिहेवियर या तो टास्क या रिलेशनशिप, और अभी तक हम जितनी थ्योरीज पढ़ते आ रहे हैं सब में हम ये 2 ही पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी नाम से पढ़ें, टास्क एंड द रिलेशनशिप। ओके, मीन्स वन इज द एम्प्लॉय ओरिएंटेशन या कंसिडरेशन बोले, या फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, या फिर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कहें उसको। ओके, नाउ इट अज्यूम्स लीडर कैन चेंज देयर बिहेवियर। नाउ व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी कि लीडर्स जो है अपनी बिहेवियर को बदल सकते हैं। दे कंसिडर फॉलोअर्स एज द सिचुएशन। वो क्या समझा उन्होंने, हर्से एंड ब्लैंकार्ड ने, उन्होंने फॉलोअर्स को सिचुएशन समझा। ओके, एंड द फॉलोअर्स टास्क, और फॉलोअर की सिचुएशन क्या क्या थी, 2 सिचुएशन। फॉलोअर की टास्क मेच्योरिटी, मतलब उनकी काम को लेकर क्या एबिलिटी और एक्सपीरियंस है, दूसरा उनका साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी, मतलब कितना वो विलिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, काम को करने के लिए। ओके, नाउ द assumptions क्या है, लीडर्स कैन and should change their style to fit their followers degree of readiness. Therefore it is possible to train leaders to better fit their style to their followers। देखिए सबसे शॉर्ट में बताती हूँ, हर्से और ब्लैंकार्ड ने सिचुएशनल जो थ्योरी है उसमें कहा, जाहिर सी बात है सिचुएशनल थ्योरी की मतलब और लीडर्स को अपनी लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन के हिसाब से बदलनी चाहिए। अब यहाँ इस वाली थ्योरी में उन्होंने कहा जो सिचुएशन है वो हमारे फॉलोअर्स हैं। ओके, अब फॉलोअर्स का जैसा व्यवहार होगा उस हिसाब से, मतलब फॉलोअर्स का जैसा व्यवहार ही आपकी सिचुएशन, उस हिसाब से आप अपनी लीडरशिप की स्टाइल को बनाइए। अगर फॉलोअर्स में टास्क मैच्योरिटी है अच्छी, मतलब वो लोग
विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है, मतलब डिग्री ऑफ जो रेडीनेस है वो ज्यादा है, मतलब टास्क मेच्योरिटी भी अच्छी है और साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी भी ज्यादा है, मतलब उनमें एबिलिटी भी है काम करने की और वो करना भी चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहते हैं। दोनों चीजें जिस डिग्री पे है, उनकी जो डिग्री ऑफ रेडीनेस जैसी है, उस हिसाब से आप अपनी लीडरशिप स्टाइल को एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ट्रेन द लीडर्स टू फिट द स्टाइल एज पर द फॉलोअर्स। So this is the again another theory, situational leadership theory। ये contingency theory है that focuses on followers readiness। ठीक है, सो जैसे कि हमने हर्सिट ब्लैंकार्ड का इसी बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो हर्सिट ब्लैंकार्ड वाली थ्योरी में क्या बोला गया है, द मोर रेडी द फॉलोअर्स, मतलब ज्यादा विलिंग भी हैं और एबल भी हैं ऑन द कंपैरिजन लेस वाले। तो मतलब क्या किया हर्सिट ब्लैंकार्ड ने, उन्होंने चार ऐसे पैरामीटर, मतलब चार कॉम्बिनेशंस बना दिए। यू कुड सी हियर, जब एबिलिटी टू फॉलो, मतलब एम्प्लॉय जो है आपका सबॉर्डिनेट है, उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसमें स्किल्स नहीं है, दो कंडीशन ऐसी, दूसरे दो कंडीशंस में उसके पास स्किल्स हैं काम करने की। अब स्किल्स नहीं है और ना ही वो करना चाहता है, स्किल्स नहीं है लेकिन वो करना चाहता है, और या फिर स्किल्स हैं पर वो नहीं करना चाहता, स्किल्स हैं और वो करना चाहता है, ऐसे करके चार कॉम्बिनेशंस इन दो डायमेंशन से उन्होंने बताए। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कैसे आप अपनी लीडरशिप स्टाइल को, इन चार तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स को फॉलो कर सकते हो, ये चार तरीके के कॉम्बिनेशंस के लिए। ओके, चलिए नाउ अब लीडरशिप स्टाइल क्या बताई वो देख लेते हैं, कि जब एम्प्लॉय जो है आपका फॉलोअर, वो एबिलिटी भी नहीं है उसमें काम करने की, ना ही वो करना चाहता है, तो यू गिव देम द क्लियर एंड स्पेसिफिक इन डायरेक्शन। ऐसे टाइम पे आपको अगर उनसे काम कराना है तो आपको उनको बहुत स्पेसिफिक और क्लियर डायरेक्शंस देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरे केस में वो करना नहीं, मतलब उनमें एबिलिटी नहीं है, उनको आता नहीं है, पर वो करना चाहते हैं, तो यू डिस्प्ले दी हाई टास्क ओरिएंटेशन, आप उनको बहुत ज्यादा हाईली टास्क ओरिएंटेशन जो लीडरशिप है वो बताएंगे। ठीक है, वो स्टाइल फॉलो करेंगे। थर्ड में वो करना चाहते, मतलब उनमें एबिलिटी है लेकिन वो करना नहीं चाहते, तो आप इस समय पार्टिसिपेटिव स्टाइल फॉलो करोगे। और फोर्थ में जब वो दोनों ही सिचुएशंस पॉजिटिव है, यू डजंट नीड टू डू मच। ओके, सो दिस इज हाउ एज पर द सिचुएशन कॉम्बिनेशन, जो कि फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है, फॉलोअर्स की रेडीनेस पे, और रेडीनेस दो चीजों से मिलके बनी, उनका एबिलिटी टू वर्क एंड द विलिंगनेस टू वर्क। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन दी फोर टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्ट्रेटेजीज दैट यू कैन फॉलो स्टाइल्स। ओके, नाउ इस तरीके से भी देख सकते हैं, सेम चीज थी जो अभी हमने उस डायग्राम, उस टेबल में पढ़ा, उसको आप इस बॉक्स के थ्रू भी देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ फोर काइंड ऑफ लीडरशिप इज फॉलोड। जब अनविलिंग है और एबल है तो सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, अनविलिंग है और अनेबल है तो डायरेक्टिव, विलिंग है एबल है तो मॉनिटरिंग, एंड विलिंग और अनेबल है तो हाईली टास्क एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। ओके, दोनों ही चीज उनको को बहुत क्लोज डायरेक्शन देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा ईच एंड एवरीथिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द पाथ गोल थ्योरी, क्या होती है पाथ गोल थ्योरी वो पढ़ते हैं। देखिए, जैसे इसका नाम है, गोल पे निर्भर है ये थ्योरी। सो इट वाज डेवलप्ड बाय द रॉबर्ट हाउस, अ थ्योरी दैट स्टेट्स दैट इफ it is the leader's job to assist the followers in achieving the goals and to provide the necessary direction and the support to ensure that their goals are compatible with the overall objective of the group of the organization। ठीक है, मतलब ये लीडर का काम होता है, क्या काम होता है कि जो अपने फॉलोअर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको गोल अचीव करने में, अटेन करने में उनकी मदद करें, असिस्ट करें, एंड टू प्रोवाइड दी नेसेसरी डायरेक्शंस। ओके, और ये इंश्योर करें कि जो एम्प्लॉय का इंडिविजुअल गोल है, दे आर कंपैटिबल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट इज द पाथ गोल थ्योरी। नाउ फोर टाइप्स ऑफ लीडर्स के बारे में इन्होंने बात की, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। ओके, तो जो डायरेक्टिव वाले होते हैं, दे फोकस इज मोर ऑन द वर्क, सपोर्टिव वाले वर्कर्स की वेलबींग पे ध्यान देंगे, पार्टिसिपेटिव वाले दे कंसल्ट विद एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अचीवमेंट ओरिएंटेड दे सेट द चैलेंजिंग गोल्स, ये वाले जो लीडर्स होते हैं, दे सेट दी चैलेंजिंग गोल्स फॉर द फॉलोअर्स सो दैट वो लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो, ज्यादा अपनी मेहनत करें, ज्यादा परफॉर्म करें। ओके, सो दिस इज द पाथ गोल थ्योरी टॉकिंग अबाउट द फोर टाइप्स ऑफ लीडर्स। ओके,
सी, आप जैसे ये डायग्राम देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि लीडर का जो बिहेवियर है उससे लीडरशिप का आउटकम मिलेगा। ओके, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। अब इसमें दो फैक्टर्स उन्होंने बताए, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि मतलब जो एनवायरमेंट में है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का टास्क स्ट्रक्चर क्या है, क्या अथॉरिटी सिस्टम है, क्या वर्क ग्रुप है, जो भी वर्क ग्रुप है वो किस तरीके का है। देन सबऑर्डिनेट्स कंटिजेंसी फैक्टर्स, मतलब जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके कुछ कंटिजेंसी फैक्टर्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इनर लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। देन एक्सपीरियंस, हाउ एक्सपीरियंस दे आर, एंड द परसीव्ड एबिलिटी। ओके, सो व्हाट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क। तो ये सारी चीजें कंटिजेंसी फैक्टर्स होती हैं सबऑर्डिनेट्स की या फॉलोअर्स की। ओके, now, the path goal theory, according to the path goal theory, whether a leader should be directive or supportive or should demonstrate some other behavior depends on the complex analysis of the situation. किस पे depend करता है? Complex analysis of the situation. It predicts the following. क्या क्या चीजें बोली कि directive leadership yields greater satisfaction when tasks are ambiguous or stressful than when they are highly structured and वेल लेआउट। मतलब जब टास्क जो है, जो भी काम आप दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, वेल लेआउट है, तो डायरेक्टिव की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो एम्बिगुअस है, स्ट्रेसफुल है, तो आपको डायरेक्टिव लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने क्या कहा, सपोर्टिव लीडरशिप रिजल्ट्स इन हाई परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन व्हेन एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग स्ट्रक्चर्ड टास्क। अब अगर स्ट्रक्चर्ड टास्क हैं एम्प्लॉयज के, मतलब उनके काम बहुत क्लियरली डिफाइंड एंड दे अंडरस्टैंड दैट, तो आपको उनको सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल बतानी पड़ेगी। तीसरी चीज उन्होंने कही, जो डायरेक्टिव लीडरशिप है वो इज लाइकली टू बी परसीव्ड एज रिडंडेंट अमंग एम्प्लॉयज विद हाई एबिलिटी और कंसिडरेबल एक्सपीरियंस। मतलब ये ज्यादा जहाँ कहाँ सही रहेगी, जब एम्प्लॉयज जो है दे हैव हाईली एक्सपीरियंस, ओके, दे आर कंसिडर्ड वेरी हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड दे हैव द हाई एबिलिटी टू परफॉर्म। ओके, नाउ अगेन द अदर थ्योरी जो कि है लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल। ये जो मॉडल है विक्टर ब्रूम एंड फिलिप यटॉन ने दिया था। हाउ अ लीडर मेक्स डिसीजन इज एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट इट इज टू बी डिसाइडेड। मतलब कि लीडर को जो डिसीजन कैसे लेना है, लीड कैसे करना है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कितना जितना ये इम्पोर्टेंट है कि उसको किस बारे में डिसीजन लेना है। A leadership theory that provides a set of rules to determine the form and amount of participative decision making in different situations। मतलब ऐसी लीडरशिप थ्योरी है ये लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल, जो ये बता रही है कि कुछ रूल्स उन्होंने सेट कर दिए कि कितना अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन जरूरी होता है और कितना अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन रखना चाहिए एम्प्लॉयज का अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। So rule-based decision tree to guide the leaders about when or when not to include the subordinate participation decision making. Okay, so इस थ्योरी में जैसे उन्होंने क्या किया, डिसीजन ट्री की मदद से बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स प्रॉब्लम के बारे में कोई चीज है, इसके बारे में आपको कोई डिसीजन लेना है। ओके, सो व्हाट यू थिंक, आप देखोगे कि इसके लिए ए फैक्टर के बारे में देखो, क्या ये फैक्टर है। अगर यस होगा तो आपने एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करा लिया, नो हुआ तो नहीं कराया, नो पार्टिसिपेशन। फिर उसके बाद आपने ये पॉइंट हो गया तो फिर आपने देखा बी क्राइटेरिया, बी क्राइटेरिया में भी अगर यस है तो आपने एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन कराया, नहीं है तो नहीं कराया। सो व्हाट यू आर डूइंग, आप डिसीजन ट्री की हेल्प से डिसाइड कर रहे हो कि उनका कितना कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए डिसीजन मेकिंग में और कहाँ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो लीडरशिप जो पार्टिसिपेशन मॉडल है ये बता रहा है कि क्या डिसीजन ले रहे हैं, किस बारे में डिसीजन ले रहे हैं, ये भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, leader member exchange theory. Now what is the leader member exchange theory? Leaders, they select the certain followers to be in favorites based on the competence and the compatibility and similarity to the leader. Exchanges with these in followers will be higher quality than those who are out. Results in subordinates will be having high performance rating, less turnover and greater job satisfaction। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। आप एज्यूम करिए यू आर अ लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके अंडर फॉर एग्जाम्पल 15 सबऑर्डिनेट्स, यू हैव 15, ओके, 15 20 whatever, तो इतने सबऑर्डिनेट्स हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, जब आप किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आउट ऑफ दोज 15 और 20 पीपल, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके फेवरेट्स में होंगे और बाकी दे आर ओके विद दैट। ठीक है,
तो जो फेवरेट्स बने कैसे, उस फेवरेट वालों को जो आपके क्लोज रहेंगे उनको बोलते हैं इन ग्रुप। ओके, वो होते हैं इन ग्रुप। और जो बाकी के लोग होंगे वो होंगे आउट ग्रुप। अब ये जो इन ग्रुप है ये किसके बेसिस पे बना, आपके और उन सभी लोगों की सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। मतलब सिमिलैरिटीज किसी भी टर्म पे होनी चाहिए, आपके बिहेवियर पे, एटीट्यूड पे, अप्रोच पे, सो एनीथिंग, हैबिट्स पे, किसी भी वजह से वो लोग आपको इसलिए अच्छे लगते हैं, आपका वो फेवरेट्स है काम की वजह से, कोई भी कारण। आप मान लीजिए बहुत ही टास्क ओरिएंटेड है, वो लोग भी ऐसे ही हैं, तो आपको यू विल बी हैविंग देम इन योर इन ग्रुप। नाउ व्हाट इज दिस थ्योरी अबाउट, कि जो इन ग्रुप वाले लोग होंगे ना, उनके साथ लीडर जो होगा ज्यादा एक्सचेंजेस करेगा, मतलब ज्यादा कम्युनिकेट करेगा, उनको ज्यादा काम देगा, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज देगा, तो ये सारी चीजें ज्यादा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो इन ग्रुप वाले होंगे उनकी परफॉर्मेंस भी हाई होगी, ओके, एज कंपैरिजन टू द आउट ग्रुप। और उनका टर्नओवर भी कम होगा, मतलब वो लोग कम छोड़ के जाएंगे, बिकॉज दे वुड बी हैप्पी विद देयर लीडर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, और उनका जॉब सेटिस्फेक्शन भी हाई होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द इन ग्रुप एज कंपेयर टू द आउट ग्रुप। आउट ग्रुप का परफॉर्मेंस भी कम होगा। सो दिस इज हाउ द लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी इज टेलिंग। नाउ यू कुड सी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, कि जो लीडर है उसका एक जो इन ग्रुप है उसमें ट्रस्ट, इंटरेक्शन सब कुछ ज्यादा है, तो वो लोग ज्यादा परफॉर्म करेंगे। और जो इनके साथ क्या है, फॉर्मल रिलेशंस हैं, जो आउट ग्रुप वाले एम्प्लॉयज हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Now we have completed the theories. Now there are other terms that you should know about the leaders. One is the charismatic leadership. This is a style. Okay. Now Max Weber, a sociologist, defined charisma as a certain quality of an individual's personality by virtue of which he or she is set apart from the ordinary people and treated as endowed with the supernatural, superhuman or the exceptional qualities. मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें क्वालिटीज होती हैं, बाय द वर्च्यू दैट दे आर बीन डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल। तो ऐसे लोग बोलते हैं उनमें कैरिज्मा होता है। These are not accessible to the ordinary people. आम लोगों के पास ऐसा नहीं होता है ना, regarded as of divine origin or exemplary, and on the basis of them the individual considered as a charismatic leader. Now, the first researcher to consider the charismatic leadership in terms of OB was Robert House. According to the House charismatic leadership theory, followers attribute heroic or extraordinary leadership abilities when they observe this certain behavior. मतलब क्या बोल रहे हैं ये, कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगा जिसमें इतना ज़्यादा अलग सी उसकी पर्सनालिटी होगी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, ऐसे जो कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं। तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो ऐसे लोगों को अपने आप फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके चार्म से, उनकी पर्सनालिटी से, उनके हीरोइक बिहेवियर से इम्प्रेस होके उनको फॉलो करने लगते हैं, बिकॉज दे लाइक दो सर्टेन बिहेवियर्स दैट दे लीडर्स पासेस। ओके, फिर उनमें जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ लीडर्स की, कैरिज्मेटिक लीडर्स की, जो विजन एंड आर्टिकुलेशन, मतलब उनका एक प्रॉपर विजन होता है। ही इज अ विजन एक्सप्रेस्ड एज एन आइडियलाइज्ड गोल दैट प्रपोजेज अ फ्यूचर बेटर देन द स्टेटस को, मतलब जो भी करंट सिचुएशन उससे बेटर वो लोग आगे कुछ सोचते हैं, एंड इज एबल टू क्लैरिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द विजन इन टर्म्स ऑफ दैट आर अंडरस्टेबल टू अदर्स। मतलब ये जो लीडर्स भी होते हैं, तो इनको अगर मान लीजिए फ्यूचर को लेके कोई उनका विजन है कोई चीज, तो वो उस विजन को अच्छी तरीके से समझते ही नहीं बल्कि दूसरों को समझा भी पाते हैं। पर्सनल रिस्क, विलिंग टू टेक ऑन हाई पर्सनल रिस्क, इनकर हाई कॉस्ट, एंगेज इन सेल्फ सेक्रीफाइस टू अचीव द विजन। ओके, then sensitivity to followers need, they are more sensible to the needs of their followers. Unconventional behavior, they engages in behavior that are perceived as novel and counter to norms. मतलब they often get engaged to the unconventional behaviors that are not very much expected from a leader, and they are being countable as the novel behavior. Okay, चलिए, हाउ डू कैरिज्मेटिक लीडर्स इन्फ्लुएंस द फॉलोअर्स। उनके पास एक विजन होता है, उस विजन स्टेटमेंट को फिर वो क्रिएट करते हैं, दे सेट द न्यू वैल्यूज, और उस विजन को फिर वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने फॉलोअर्स के सामने, जिससे वो उन लोगों को, वो जो बाकी लोग हैं उनको फॉलो कर सके, उस विजन को फॉलो कर सके। नाउ कम्स द ट्रांजैक्शनल एंड द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स।
Transactional leaders are those who guide or motivate their followers in the direction of the established goals by clarifying the roles and task requirement are called the transactional leaders. मतलब ऐसे लीडर जो अपने एम्प्लॉइज को जो भी गोल है उसके प्रति डायरेक्ट कर रहे हैं कि हाँ आपका ये गोल है आपको ये करना चाहिए, उसके लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसे जो लीडर्स होते हैं दे आर दी ट्रांजैक्शनल लीडर्स. On the other hand, transformational leaders who inspire the followers to transcend their own self-interest and who are capable of having a profound and extraordinary effect on the followers. Transactional leaders क्या करते हैं? They encourage the employees to go beyond their self-interest and beyond their goal, और उसके आगे जाके वो और ज़्यादा कुछ ऐसा मेहनत करे, परफॉर्म करे, उसके लिए वो उनको इंस्पायर करते हैं. ओके, so this is the difference between the transactional and transformational leaders. Now there are certain approaches to the transactional leaders. Just a minute. चलिए, तो क्या क्या अप्रोचेस होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स के वो देखते हैं. पहला है कंटिजेंसी रिवॉर्ड. कॉन्ट्रैक्ट्स exchange of rewards for efforts, promises rewards for good performance, recognizes accomplishment. मतलब क्या करते हैं वो, they have the contract exchange for rewards. मतलब आप इतना काम करोगे तो आपको ये rewards मिलेंगे. Okay, now they have the management by exception. Management by exception in the passive mode or the active mode. मतलब active mode में वो क्या करते हैं, they watches and searches for deviation from rules and standards. मतलब जब कोई एम्प्लॉय, ये जो ट्रांजेक्शनल लीडर्स है ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ गोल के बारे में बात करें कि आपका जो गोल है आप उस डायरेक्शन में काम करो, अपने फॉलोअर्स को ऐसे मोटिवेट और डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, ये लोग कैसे वर्क करते हैं कि एक्टिव मोड में या पैसिव मोड में. अगर कोई, ये सिर्फ दूर से देखते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करते हैं, अगर कोई गलत कर रहा होता है कुछ तो ही एक्शंस लेते हैं, नहीं तो नहीं. एक्सेप्शन पैसिव वाले, दे इंटरवीन्स ओनली इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट. मतलब आप एक्टिव वाले को देखो कि वो लोग ढूंढते हैं कि कोई रूल्स के अलग से तो नहीं जा रहा है, स्टैंडर्ड्स मतलब जैसी थोड़ी सी गलती हो और उनको तुरंत एक्शन ले लिया. और जो एक्सेप्शन पैसिव वाले हैं, व्हाट दे डू, दे इंटरवेन ओनली इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट. मतलब पूरा काम हो गया, उसके बाद लगा कि ये आपने ऐसा काम इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग नहीं किया, देन ओनली दे इंटरवीन. ओके, देन लेजिस फ्री. तीसरा क्या था, सॉरी फोर्थ, दे एब्डिकेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अवॉइड मेकिंग डिसीजन. ये वाले जो लेजिस फ्री फेयर वाले होते हैं जो लीडर्स, ट्रांजैक्शन लीडर्स, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, वो डिसीजन मेकिंग में नहीं इंटरफेयर करते हैं, अवॉइड करते हैं. वो जो एम्प्लॉय जैसा कर रहा है उसको वैसा करने देते हैं. ठीक है, एंड दे डोंट इंटरफेयर मच एंड दे डोंट डायरेक्ट मच. देन जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो देखते हैं. पहला, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, प्रोवाइड्स अ विजन एंड सेंस ऑफ मिशन, इंस्टिल्स प्राइड. अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक विजन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो उनका रिस्पेक्ट गेन कर सकें, ट्रस्ट गेन कर सकें, और उनको प्रॉपर एक आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, दूसरी चीज, दे प्रोवाइड द इंस्पिरेशनल मोटिवेशन. उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या क्या उनको करना चाहिए. एंड दे एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंट पर्पसेस इन द सिंपल, मतलब बहुत सिंपल तरीके से उनको इंस्पायर कर देते हैं कि येस दिस इज व्हाट यू कैन डू, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये कर सकते हो. येस आई नो दैट यू कैन डू दिस, आप इसके लिए सूटेबल हो. इस तरीके की हाई एक्सपेक्टेशंस ये उनको बताते हैं, और इससे इंस्पायर होके, मोटिवेट होके जो सबऑर्डिनेट, द follower starts working. Okay, तीसरी चीज, द इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन. व्हाट डज दिस प्रोवाइड्स, कि प्रमोट्स इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी, केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये सारे मेथड्स दे implement. Then the individualized consideration gives personal attention, treats employees equally, individually coaches, advises. मतलब प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ये अपने फॉलोअर्स को. ऐसे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के अप्रोचेस. ओके, नाउ अदर टर्म्स रिलेटेड टू लीडरशिप. कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. पहला है ऑथेंटिक लीडर्स. ओके, ऑथेंटिक लीडर्स क्या होते हैं, लीडर्स हु नो हु दे आर, know what they believe in and the values, and act on those value and beliefs openly and candidly. Their followers would consider them as ethical people. जो मतलब authentic leaders कि जो सही है, उनको पता है क्या values beliefs हैं, और उसके लिए वो openly उस चीज को communicate करते हैं और उस पर stand लेते हैं और उसके लिए लोगों को influence करते हैं. ओके, ऐसे लोगों को जनरली एथिकल पीपल माना जाता है.
दूसरा है socialized charismatic leadership, a leadership concept that states that leaders convey values that are other centered versus the self centered and whose role model ethical conduct. मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड की जगह दे फोकस ऑन दी अदर सेंटर, मतलब आप लोगों के लिए काम करें सोशलाइज्ड वे में, मतलब आप सोसाइटी के लिए दे यूज देयर स्किल्स एंड they are influencing other peoples also to work for the society, for the people around you. Okay, so they are the socialized charismatic leaders. Then servant leadership, a leadership style marked by going beyond the leader's own self-interest and instead focusing on opportunities to help followers grow and develop. मतलब ऐसी servant leadership, मतलब जो leader है वो अपने self interest को नहीं ध्यान में रखता और वो ये देखता है कि ऐसा क्या करें, उन चीज़ों को, उन opportunities पे focus करता है जो उनके followers को grow और develop करने में मदद करती हैं. ठीक है. Then comes the trust. Trust क्या होता है? A positive expectation that another will not act opportunistically. मतलब एक ट्रस्ट क्या चीज़ है कि हम दूसरे पे ट्रस्ट करते कि सामने वाला उस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाएगा और जो भी हम जैसा करना चाहिए था वैसा ही करेगा, अपॉर्चुनिस्टिकली नहीं बिहेव करेगा. फॉलोअर्स हु ट्रस्ट देयर विल अलाइन देयर एक्शंस एंड एटीट्यूड विद द लीडर्स. मतलब जो फॉलोअर्स होते हैं अगर उनको अपने लीडर्स पर भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, तो वो अपने एक्शंस अपने लीडर्स के बिहेवियर या उनकी जो भी रिक्वेस्ट, उनका इन्फ्लुएंस होता है उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे हमने टर्म्स पढ़ लिए हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास. आज हमने लीडरशिप की जो भी पूरी क्लास थी उसका रिविजन कर लिया, सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, बी द ट्रेड थ्योरीज, बिहेवियरल थ्योरीज और द कंटिजेंसी थ्योरीज. प्लीज़ ये लीडरशिप का चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज ज़रूर करिएगा. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, बट स्टिल हर थ्योरी का जो रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो उस थ्योरी से जुड़े हैं. उसके अलावा भी हमने बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, कैरिज्मेटिक लीडर्स देखे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. साथ ही में हमने सर्वेंट लीडरशिप, ऑथेंटिक लीडरशिप और सोशलाइज्ड कैरिज्मेटिक, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए. बिकॉज MCQs में यू व्हाट हैपन्स, जो ऑप्शंस होते हैं दे आर सो सिमिलर, इट इज़ ऑलवेज कंफ्यूजिंग. तो प्लीज़ थ्योरीज को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा. ओके, तो ये क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को. साथ ही साथ हमारे चैनल लेट्स क्विक NTA UGC नेट जो कि यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा जो भी क्लासेस होंगी. यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़े, यहाँ पे सारे एजुकेटर्स के जो भी क्लासेस होते हैं उसके लिंक्स के अपडेट्स आते रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आप मुझे ज्वाइन करिए. और हमारा जो अनअकैडमी पे हमारा स्पेशल क्लासेस आर देयर, स्पेशल क्लासेस आपको एक ओवरव्यू देंगी कि कैसे प्लस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस रन करी जाती हैं हमारी. तो मेरी जो भी स्पेशल क्लासेस हैं दे आर डेली एट 9 PM, 9 बजे रात को रहती हैं डेली. सो वहाँ पे अभी हम क्विज कर रहे हैं, क्वेस्ट इज गोइंग ऑन, तो डेली कोई ना कोई क्विज रहता है फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. अभी HR एंड OB का चल रहा है, तो कॉमर्स एंड लेबर वेलफेयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड डू ज्वाइन देयर. और जब भी सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी प्लस का, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है. एक तो डेली की क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लासेस, घर बैठे बैठे आपको प्रॉपर एक क्लासरूम स्ट्रक्चर तरीके से आपको पढ़ाया जाता है. और लाइव सेशन में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ और डिस्कशन कर सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप वहीं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. साथ ही साथ आपकी तैयारी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कराई जाती है, तो बिलीव मी कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होगी. और उसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विजेस का क्या फ़ायदा है वो आप आज रात को 9 बजे वाले वीडियो में देख लीजिएगा. डेली वी आर हैविंग सेशन, सो डेली यू कैन ज्वाइन देयर, और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं. तो उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर हो रहा है. साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आ रही है डेली, आए दिन क्विजेस तो होते ही रहते हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज भी रन कराई जाती है. तो सो यू हैव ऑल द बेनिफिट्स, अलग से आपको कुछ परचेज नहीं करना. और जब भी प्रोग्राम प्लान लें अनअकैडमी प्लस का 12 और 24 महीने के बारे में देखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आपको बजट वाइज सस्ता पड़ेगा, क्योंकि पर मंथ जो चार्ज है दोनों का वो बहुत कम है बाकी के प्लान्स के कंपैरिजन में. मतलब 6 मंथ वाले प्लान में अगर लेस देन 2000 भी रुपीज़ ऐड किया तो वो पूरा 1 ईयर का प्रोग्राम आपका बन जाएगा. ठीक है,
एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, रेफरल बॉक्स दिखेगा आपको वहां पे आप मेरा कोड लिख दीजिएगा CHARU, दैट इज माई नेम। ओके, मेरा नाम है CHARU। ये कोड आप जैसे ही वहां लगाएंगे दोस्तों 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट डिस्काउंट आपको हो जाएगा ना। इंस्टेंट डिस्काउंट आपको क्या है, तुरंत आपके अमाउंट से 10% का अमाउंट कम हो जाएगा। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपना इतने सारे बेनिफिट्स, इतना सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ हर सब्जेक्ट का अलग से डिटेल्ड कोर्स रन होता है। सो दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट, और आपकी एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी और अगले ही अटेम्प्ट में आप अपना एग्जाम क्लियर भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन हम खत्म करते हैं यहीं पे। और जो भी डाउट हो, मैंने जैसे आपको बोला कि आप अगले जो भी मेरा लाइव सेशन है या तब मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, और जो भी नेक्स्ट सेशन होगा आई विल एड्रेस दोज डाउट्स ऑन दैट। अदरवाइज आप मेरा जो 9 PM का स्पेशल क्लास है ओनली ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन और द वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड दैट क्लास, स्पेशल क्लास, वहां आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे एंड सी यू एट द 9 PM सेशन, एंड गुड बाय।